हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड लेट्स स्टार्ट द सीरीज़। आज डे 1 है। जो लोग इस वीडियो में नए हो, ये इस वाले वीडियो को क्लिक किया है थंबनेल देख के, टाइटल देख के, तो आई हाईली रिक्वेस्ट कि आप इससे पहले एक वीडियो मैंने कल ही शाम को डाला है, वो आप मेरे चैनल आप ओपन करोगे तो वहीं पे आपको दिएगा। उस चैनल पे आपको पता चलेगा कि मैं क्या ट्रेड कर रहा हूँ, क्यों ट्रेड कर रहा हूँ, किस ब्रोकर के अंदर ट्रेड कर रहा हूँ। बेसिकली प्रॉप ट्रेडिंग होने वाला है यहाँ पे, तो प्रॉप ट्रेडिंग में किस किस ब्रोकर के अंदर मैं कर रहा हूँ, क्या है, वो सारी चीज़ें आपको उस वीडियो से पता चल जाएगा। तो ताकि मैं इस वीडियो को मैं प्रॉपरली ट्रेडिंग बेसिस पे रखूँगा और मेरा मेरा जो सेटअप है, मेरा जो गलतियाँ है, वही सारी चीज़ें रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे मैंने एक ट्रेड एंट्री करा है, एक यहाँ पे करा है और एक पाउंड पे करा है, एंड दोनों मिला के अभी 87 का लॉस चल रहा है। कल आप लोगों को पता हो तो वो जो 50K, वो जो 150K वाला था, जहाँ पे जो चैलेंज है, जो प्रैक्टिस है, ये वाला प्रैक्टिस अकाउंट है, ये कोई चैलेंज अकाउंट है नहीं एज ऑफ नाउ। सो ये जो प्रैक्टिस अकाउंट है, वहाँ पे मेरे को 4,500 तक का मैक्सिमम एसएल है और बदले में 9,000 मेरा टारगेट है। ठीक है, तो मेरा जो आज का टारगेट है वो सिंपल है, क्योंकि आज यूएसडी और कनाडियन मार्केट, कनाडा से ज़्यादा मेरे को मतलब नहीं, लेकिन यूएसडी का मार्केट आज बंद है। तो यूएसडी का मार्केट बंद रहेगा, तो यानी आफ्टरनून के बाद, और कुछ इंडाइसिस जैसे नेस्डैक हो गया, S&P 500 हो गया, यहाँ पे मोमेंटम आज कुछ उतना रहेगा नहीं। तो मेरे को जितना अपॉर्चुनिटी मिलेगा, मेरे को पता है, या तो येन फ्यूचर पे मिलेगा या तो पाउंड के फ्यूचर पे मिलेगा। ठीक है, या तो और भी चीज़ें मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एसेट्स हैं, बट मैंने अभी तक सारी चीज़ें पे बैक टेस्ट कर नहीं पाया हूँ, इतना वक्त मेरे को मिला नहीं। फ्राइडे को ही मैंने खरीदा हूँ और फ्यूचर पे मैं नया हूँ। अदर देन नेस्डैक एंड S&P 500 मैं उसके फ्यूचर पे ही ट्रेड करता था, बाकी फ्यूचर पे मैं नया हूँ। ठीक है, तो मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा सारी चीज़ें ट्रेड करने में, लेकिन जितना मेरे हाथ में अभी ये है आज के दिन को देखते हुए, बस थोड़ा सा एक क्या गलती हो गया, थोड़ा सा शायद मैंने ट्रेड पे रस कर लिया, थोड़ा अर्ली एंट्रीज हो गया। एज ऑफ नाउ मैं इस ट्रेड पे $18 डाउन हूँ एंड इस ट्रेड पे $31 डाउन हूँ। दोनों मिला के तो मेरा अच्छा खासा आ ही जाएगा। ठीक है, अच्छा खासा आ जाएगा। तो देखते हैं टारगेट कहाँ तक हिट कर पाता, कर भी पाता है, या मेरे को अर्ली जो भी रहेगा, मैं थोड़ा थोड़ा करके कैसा रहेगा ना, मैं अभी एंट्री किया, मैं अपना एंट्री एक्सप्लेन कर दूंगा। जो भी ट्रेड में बीच में नया एंट्रीज होगा, एसएल हिट होगा, जो भी जो मोमेंटम रहेगा, मैं पूरी चीज़ को एक साथ रिकॉर्ड करूँगा और एट द एंड ऑफ द डे, रात को मैं पूरा अपलोड करूँगा कि आज का मेरा दिन का लिखा जोखा कैसा था। ठीक है, तो ये मैं करूँगा। अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, पहले येन को कर देता हूँ एक्सप्लेन। येन को एक्सप्लेन करने के लिए लेट्स गो टू वन डे टाइम फ्रेम। वन डे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे सिंपल है। ठीक है, मैं आईसीटी ट्रेड करता हूँ, दो डोंट नो, मैं आईसीटी ट्रेड करता हूँ। आईसीटी यानी ना सर्कल ट्रेडर, अगर आप यूट्यूब में सर्च करोगे तो भरे पड़े आपको मिलेंगे, बट आईसीटी का एक खुद का चैनल है जो मैं रिकमेंड करूँगा। वहाँ पे आपको 2022 का एक मेंटरशिप मिलेगा, आप वह जाके वो देखो, वो बहुत सही रहता है। ठीक है, तो मैं वो चीज़ ट्रेड करता हूँ। मेरा ट्रेड किसके ऊपर होता है, अब बहुत आईसीटी ना ओवर कॉम्प्लेक्स चीज़ है। लाइक अगर आप खुद आईसीटी से आप देखोगे तो वो आपको इतनी सारी चीज़ें हैं, 2022, 23, 24, देन अगेन 25 का मेंटरशिप, आप कन्फ्यूज हो जाएगा और बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगा, बहुत सारी चीज़ें। इतना नहीं जाना है आपको, एक ही मेंटरशिप एक ही मेंटरशिप पे ध्यान देना है। तो 2022 हो गया, 2016 हो गया, 2021 हो गया, दीज आर द पॉपुलर वन। अब 2024-25 भी कर सकते हो। एक चीज़ पे फोकस करो, उस चीज़ को प्रैक्टिस करो, या पहले 2022 का 22 वाला बेसिक कर लो, उसके बाद आप आईसीटी की ना, बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो आईसीटी पे मास्टर है, वो लोग खुद से एक्सप्लेन करते हैं, वो लोग एक एक सेटअप के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, तो वो उनसे सीखना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उनका एक्सप्लेन करने का तरीका कहीं ना कहीं बेटर है कंपेयर टू आईसीटी हिमसेल्फ। तो ये मेरा थोड़ा सा आईसीटी के बारे में था। तो मेरा जो एंट्री होता है वो होता है एक लिक्विडिटी के बेसिस पे, अगर यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप करके आया। एक होता है ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी के लिए, जिसके ऊपर ये वाला ट्रेड है। एक होता है अपना फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप, ये चीज़ें हैं। इसके अलावा है बेसिक प्राइस एक्शन। बेसिक प्राइस एक्शन क्योंकि यार आईसीटी से पहले मैं इंडियन मार्केट में ट्रेड करता था, और वहाँ पर मैं बेसिक प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड करता था। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं जिसके साथ मैंने इस चीज़ को एडप्ट करा है, और उस तरीके से मेरा ट्रेड चलता है। ठीक है, मैं सीख रहा हूँ। अब मैं पहले डिस्क्लेमर देता हूँ, यहाँ पे आपको आओगे तो मेरा अगर चैनल पे 10 ट्रेड दिखेगा आपको, इसका मतलब ये नहीं कि 8 ट्रेड मेरा विन रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। 4 ही विन रहे, 6 लॉस रहे, तो मैं सीख रहा हूँ। ये वही डॉक्यूमेंटेशन है, इसलिए चैनल का नाम मैंने अलमानक डाला है कि मेरा डायरी है, ये मैं खुद की चीज़ें मैं जर्नल कर रहा हूँ। बट इसके साथ साथ आपको सीखने को मिलेगा कि ये बंदा क्या गलती कर रहा है, क्या हमें नहीं करना चाहिए, ये बंदा किस चीज़ को कहाँ से कर रहा है, क्योंकि मैं ट्रेड करते करते मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन भी आपको करता जाऊँगा। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक सी चीज़ें, ताकि आप लोगों को पता चला मैं किस चीज़ के लिए ट्रेड कर रहा हूँ, कहाँ मैं ट्रेड कर रहा हूँ। अब वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे ना, तो ये जो लेग है, लेग यानी यहाँ पे 3 कैंडल फॉर्मेशन, जो एक लो एंड ये हाई, एंड यहाँ पे भी सेम। तो इस चीज़ को, इसके ऊपर है, इसके नीचे लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी है। तो 50% के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है, यानी मैं बहुत बड़ा कुछ टारगेट में इधर मैं देख नहीं रहा हूँ एज ऑफ नाउ। जाने को तो ये जाएगा ही, लेकिन क्योंकि हम इंट्राडे कर रहे हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आज के लिए मेरे हाथ में क्या है। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे वन डे पे फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है मेरे को। मार्केट यहाँ ये जो लिक्विडिटी था, इस लिक्विडिटी को स्वीप करा, मार्केट गया, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था, डेली फेयर वैल्यू गैप, मार्केट उस फेयर वैल्यू गैप में आया, फिर गया, फिर एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर रहा है। ये खत्म नहीं हुआ है, बट इसको क्रिएट कर रहा है। 4 घंटे पे चलता है, यहाँ पे आई डोंट थिंक सो 4 घंटे में मुझे कुछ खास मिला था। यहाँ पे भी एक कहीं ना कहीं फेयर वैल्यू गैप था जिसको मार्केट लिया था, लेकिन ये वाला एक मेरे को फेयर वैल्यू गैप दिखा था मार्केट में।
जहाँ पे एक रिक्लेम फेयर वैल्यू गैप की तरह आया, फिर वापस से गया, ये वो डेली वाला फेयर वैल्यू गैप है। तो यहाँ पे चांसेस है रिवर्स करके यहाँ तक आए एंड देन जाए, ये चांसेस है। ठीक है, मार्केट यहाँ तक आए देन जाए। तो मैंने सोचा कि मैं एक छोटा सा रिस्क लेके एक बड़ा रिवॉर्ड ट्राई करूँगा, क्योंकि अगर यहाँ पे ड्रॉन लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, तो मार्केट अगर जाए वापस से इस लिक्विडिटी जोन के लिए, तो कम से कम अगर मार्केट इस जोन के लिए जाएगा तो मेरा 50% प्रॉफिट बुक हो जाएगा, बाकी 50% CTC रहेगा। अगर यहाँ कहीं से घूम भी जाएगा तो मेरे को तो कुछ ना कुछ आ ही गया, ये मेरा प्लान है। ठीक है, एंट्री इसके बेसिस पे लिया। बड़े टाइम फ्रेम में मैंने पहले 1 डे पे देखा, फिर मैंने 4 आवर पे देखा, फिर मैंने यहाँ पे देखा। बस मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा एंट्री उतना A+ सेटअप ये नहीं है। ठीक है, A+ सेटअप ये नहीं, मैं पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, A+ सेटअप ये मेरा है नहीं। ये सॉर्ट ऑफ मेरा आएगा B सेटअप के अंदर, जहाँ पे मेरा कन्विक्शन कम रहता है। नहीं ये A सेटअप है और नहीं A+ सेटअप है, ये मेरा B सेटअप है, बट इट्स वर्थ द रिस्क। ठीक है, वैसे भी प्रैक्टिस है तो थोड़ा थोड़ा तो मैं रिस्क लूँगा ही। मेरा टारगेट जो है 9000 वो टच करना है। ठीक है, तो अभी इस फेयर वैल्यू गैप को ऑलमोस्ट टच करने वाला है कम्प्लीटली। तो गैप तो रहा नहीं, तो देखना पड़ेगा। अगर पूरा ही रिजेक्शन देते, जो भी रहेगा मैं इस बारे में वापस से अपडेट कर दूंगा। ठीक, ये ट्रेड अभी चल रहा है, तो चलते हैं तब तक के लिए पाउंड पे। पाउंड मेरे इसमें एक्सपेक्टेशन कम था, लेकिन ये कहीं ना कहीं थोड़ा बेटर होल्ड कर रहा है अपने आप को कंपेयर टू येन। मेरा येन पे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा था। चलो पाउंड पे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर मैं पाउंड पे देखूँ ना, तो पाउंड पे मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे आया, तो यहाँ ये वीकली टाइम फ्रेम है। आई डोंट थिंक आप इतना ऊपर तक देख पा रहे हो, तो ये वीकली टाइम फ्रेम है। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे दोनों लो बनाया है मार्केट, फिर गया है ऊपर। ठीक है, एक लोअर जोन है, ये लिक्विडिटी के लिए आ सकता है, लेकिन हमें उतना दूर जाने का ही नहीं है। मेरे को लेना देना नहीं है कहाँ तक ये जाए या ना जाए। ठीक है, इतना नीचे का मेरे को लेना देना नहीं है। लेकिन मेरे को क्या देखना कि अभी मार्केट में प्राइस एक्शन क्या कर रहा है। तो मैं जो देख पा रहा हूँ, ये दोनों जो लो है, यहाँ पे मार्केट रिवर्सल दे, फेयर वैल्यू गैप, इस फेयर वैल्यू गैप पे आया फिर गया, तो ये बहुत बढ़िया साइन रहता है मार्केट में। ठीक है, मैं अगर सिंपली आपको एक चीज़ बताऊँ ना, ठीक है, यहाँ पे देखो एक बेयरिश फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, मार्केट गया, बेयरिश फेयर वैल्यू गैप पे गया, नीचे आया, इस लिक्विडिटी को स्विप किया, लेकिन इस लिक्विडिटी को स्विप नहीं कर पाया, इसको रेस्पेक्ट किया एंड मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, बुलिश फेयर वैल्यू गैप एंड गेन। तो कहीं ना कहीं चेंज ऑफ स्ट्रक्चर है, एक चेंज ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इस चेंज ऑफ स्ट्रक्चर पे मेरे को जो दिखा कि यहाँ से अब ये चीज़ कंटिन्यू तो और हो सकता है। तो फिर मैं देखा कि 1 डे टाइम फ्रेम पे क्या है। 1 डे टाइम फ्रेम पे मेरा बस ये है, जो ये कल का हाई है, जिस तरीके से मार्केट ने स्ट्रक्चर किया है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप, सॉरी यहाँ पे लिक्विडिटी है, इस हाई को मार्केट स्विप किया है, इस हाई को भी मार्केट स्विप किया है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे चलता है ताकि आपको समझ में आएगा। ये देखो, ये जो एक हाई है, इस हाई को भी मार्केट ब्रेक किया, इस हाई को भी मार्केट ब्रेक किया। अब ये जो है, ये ऑलमोस्ट 15 तारीख लाइक फ्राइडे रात को ये हाई बनाया था। मज़ा आएगा अगर मार्केट ये नीचे जाने से पहले एक बार ही ऊपर जाए, यहाँ पे जो लिक्विडिटीज़ है, इस लिक्विडिटी जोन को ले, और फिर एक नीचे आए, फिर वहाँ से लेके वापस बचे, तो ये उस हिसाब से मज़ा आएगा। लेकिन दोनों ही जैसा मैंने पहले कहा कि दोनों में ही मैंने अर्ली एंट्री करा है, दोनों में ही मेरा कन्विक्शन कम है। मैं हफ्ते की शुरुआत में ही शायद गलती कर दिया हूँ, बट अब वही है कि ऐसा नहीं कि एकदम ही अंधाधुन घुसे हैं। ऑफ कोर्स वहाँ पे ट्रेड था, इसलिए हम घुसे हैं, एकदम अंधाधुन नहीं घुसे। बट देखना पड़ेगा कि उसके बाद कैसे ये प्ले आउट होता है। ठीक है, हो सकता है मेरे को थोड़ा पोजीशन करना पड़े, मेरा एसएल हिट करे, या मेरे को बीच में निकलना पड़े, तो जो भी रहेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादातर रिस्क मेरे को शाम होने से पहले ले लूँगा। क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन बंद है, एशियन लोग उस टाइम ट्रेड करेंगे नहीं। रहा सवाल यूरोप मार्केट, वो भी उसके बाद थोड़ा सा फिजल आउट होगा। तो मैं जितना रिस्क मेरे को लेना है, क्योंकि रिस्क एपिटाइट आज के दिन का मेरा 1000 है, तो जब 1000 का रिस्क एपिटाइट है तो थोड़ा बहुत रिस्क लेना तो बनता ही है। इस दोनों मिला के मेरा 250 का जाएगा शायद। ठीक है, तो इसीलिए ठीक है, अब इसके बाद जो भी रहेगा आई विल अपडेट यू अगेन। ओके गाइस, अभी ऑलमोस्ट 1 बजने वाला है। मैंने शायद 9 बजे के आसपास मैंने एंट्री करा था, आई थिंक नहीं 9 बजे से पहले मैंने एंट्री करा था। सो अभी तक अगर देखेंगे, थोड़ा एक बीच में मैं दोनों में ही थोड़ा करके प्रॉफिट में आया था, चाहे वो इस जगह पे भी देखो या तो फिर इस जगह पे भी देखो, दोनों ऑलमोस्ट मेरे को अच्छा थोड़ा बहुत तो सही प्रॉफिट देने लग गया था। एंड अगेन दोनों नीचे आ रहा है। येन पे थोड़ा सा फिर भी मुझे थोड़ा सा पहले से ही मेरे को येन पे भरोसा ज़्यादा था। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे देखूँ तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, और मार्केट फिर से वहीं से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। अगर इस बार भी मार्केट निकलना चाहिए, मे भी टारगेट तक नहीं, बट थोड़ा बहुत ऊपर निकलना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा भी मेरे को है, लेकिन पाउंड में मैंने सुबह ही कहा था, पाउंड में मेरे को ज़्यादा भरोसा नहीं। ये मतलब ये रॉन्ग ट्रेड था शायद। ठीक है, ये मैं लेने के थोड़ी देर बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये शायद रॉन्ग ट्रेड था।
बट और ये इसी में लॉसेस चल रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, अभी भी मेरा एसएल से दूर है। अगर एसएल हिट हो जाए, जो लग रहा है चांसेस ज़्यादा है, मैं एग्ज़िट नहीं करूँगा खुद से, क्योंकि वैसे भी एक सॉर्ट ऑफ लाइव ट्रेड है, लेकिन टेस्टिंग वाले ही है। चाहे वो मतलब एक होता है बैक टेस्टिंग, होता है लाइव टेस्टिंग, तो ये लाइव टेस्टिंग ही मान लो। लेकिन मैं लाइव टेस्टिंग में प्रॉपर जो टॉप स्टेप के जो प्रैक्टिस अकाउंट होता है वहीं पे कर रहा हूँ, ताकि वहाँ पे भी, क्योंकि वहाँ पे रूल सेम होएगा, वहाँ पे टारगेट एंड स्टॉप लॉस सेम होएगा। तो मेरे को क्या है कि अगर वो चीज़ें मेरा, या तो मेरा एसएल हिट करेगा तो मेरे को ये समझ में आ जाएगा ना कि मेरा जो रियल अकाउंट है उसमें भी हिट हो जाता है। अगर टारगेट हिट हो जाता है तो भी मेरे को लगेगा कि चलो मेरा जो रियल अकाउंट है उसमें भी टारगेट हिट हो जाएगा। तो वो एक चीज़ है कि ये जो लाइव टेस्टिंग है, मेरे को ये चीज़ें इसमें करना था। तो बाकी मुझे नहीं लगता कि मैं पूरे दिन में ज़्यादा और कोई ट्रेड लूँगा, यही चलेगा। और अगर मुश्किल से एक आधी शायद और लूँगा, अगर कुछ मिलेगा लंदन सेशन में, या तो फिर इवनिंग के टाइम पे थोड़ा बहुत अगर एक आधी कुछ मिलेगा, मतलब वही उस टाइम पे। अदरवाइज़ मैं मोस्टली बैक टेस्ट करूँगा बैठ के, क्योंकि बैक टेस्ट बहुत सारे करने हैं, बहुत सारे एसेट्स हैं जो मेरे को, मैं पहली बार उसमें काम करूँगा तो उसको मेरे को बैठ के बैक टेस्ट करना है, तो वही करूँगा, ठीक है। जब क्योंकि वहाँ पे आज न्यूयॉर्क पे हॉलीडे भी है, तो फिर ज़्यादा कोई आप मुझे मिलेगा नहीं। तो बस ये छोटा सा अपडेट देना था, ट्रेड अभी कहाँ पे है। और मेरा काम बस इतना है कि मैंने बैक टेस्ट में भी देखा ही था कि 5-6 घंटा लग जाता है, क्योंकि 15 मिनट के टाइम पे मैं आप एंट्री लेता हूँ। कभी कभार मोस्टली न्यूयॉर्क सेशन पे वो जाके मोमेंटम क्रिएट करता है, या तो फिर दोपहर को क्रिएट करता है, मतलब वक्त लग जाता है घूम फिर के। तो इसीलिए मेरा कोई ऐसे हरी नहीं है, ठीक है। मैं एकदम कामली बैठा हूँ, या तो मेरा कोई एसएल दे देगा, या तो मेरे को टारगेट के करीब जाएगा। टारगेट हिट नहीं करने का चांसेस है, क्योंकि आज न्यूयॉर्क हॉलीडे है। बट वही है कि दोनों में से कुछ एक ऑटोमेटिक होना चाहिए। मैं इसमें कोई छेड़खानी नहीं करूँगा। मैं क्योंकि इस चीज़ों को मैंने बहुत महीनों से प्रैक्टिस कर करके इस जगह पे आया हूँ कि मैं आई एम ओके। अगर ये कैंडल मेरे आँखों के सामने से नीचे जाएगा, मैं पैनिक नहीं करूँगा। अगर ये ऊपर जाएगा, मेरे को ज़्यादा लालच नहीं आएगा। ऑफ कोर्स किसी किसी जगह पे मैं अर्ली एग्जिट अभी भी कर देता हूँ। जैसे मैंने बैक टेस्टिंग करा था इन फ्यूचर के ऊपर, ठीक है। वहाँ पे मैंने जितने ट्रेड लिए थे उसमें से मैंने 3 या 4 ट्रेड मैंने अर्ली एग्जिट मारा था, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि ये इधर से रिवर्स करेगा। लेकिन ऐसा वो भी मेरा टारगेट हिट हुआ था। तो अर्ली एग्जिट मेरे को अभी भी कुछ जगह पे हमें फ़ायदा मिलता है कि नहीं, प्राइस अभी स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तो अर्ली एग्जिट कर देते हैं। बट कभी बार हम गलत भी बैठते हैं, दिस इज़ पार्ट ऑफ द गेम। तो यहाँ पे आज के लिए मेरे को यहाँ पे अर्ली एग्जिट, क्योंकि ये जो प्राइस पैटर्न है, या तो मेरा एसएल हिट करेगा और ये जाएगा तो अच्छे से जाएगा कम से कम, नहीं तो ये जो रेंज है ना, ये जो रेंज है यहाँ तक इसको आना चाहिए, यहाँ तक इसको आना चाहिए अगर ये ऊपर जाएगा। अदरवाइज़ इसका मैं बोल रहा हूँ 60-70% चांस है इसका एसएल हिट करने का। और इसका देखते हैं, ये सीटीसी घूम रहा है, इस पर मेरे को भरोसा थोड़ा ज़्यादा है निकलने का, क्योंकि इसका ट्रेंड हायर है, तो गो विद द ट्रेंड वाली ट्रेड है ये, ठीक है। तो देखते हैं, एक जगह पे है, थोड़ा सा हो सकता है नीचे आकर लिक्विडिटी लेके, क्योंकि बहुत सारे लोग, हम लोग जो सुबह हमारा जो लिक्विडिटी है वो लेने के लिए मार्केट आए, मार्केट फैल जाए, ये भी हो सकता है। सो ठीक है, जो भी रहेगा मैं आप लोगों को फिर से अपडेट करूँगा। हाँ, हेलो गाइस, एंड सरप्राइजिंगली मेरा जिसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि इन फ्यूचर उसी पे एसएल हिट हुआ है। लास्ट 15 मिनट की वाले कैंडल पे ही एसएल हिट हुआ है, ठीक है। अब पाउंड वाला चल रहा है, इनफैक्ट ये वापस से यही थोड़ी देर पहले, ये वाला थोड़ी देर पहले शायद लॉस में चल रहा था $100 का, अभी ये कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका है। तो वही था जिस पे मैंने से मेरे को, इसीलिए ना, नहीं, गट फीलिंग अलग चीज़ होता है, जो सेटअप होता है, जो सेटअप है उसमें घुस जाओ। हालांकि ये सेटअप इतना, मतलब मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि ये जो सेटअप है पाउंड वाला, ये उतना बढ़िया सेटअप है नहीं। इसमें रेयरली, मतलब कुछ चीज़ें मिस मैंने कर दिया। हालांकि ट्रेंड इसका भी पॉजिटिव है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी है। हाँ, देखते हैं, मैंने वही कहा कि मैं वेट करूँगा, या तो एसएल हिट हो या तो टारगेट, आई विल नॉट डू एनीथिंग। तो एक एसएल हिट हुआ, अभी भी मैं ऑलरेडी $500 डाउन हुई, आप लोगों को पता है, मैंने फ्राइडे का ही किया था। तो बात करते हैं अब यहाँ पे हुआ क्या। ये वाला एसएल जब हिट कर दिया, मैंने जब 4 आवर टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा रिवर्स करके देखा, तो क्या है कि यहाँ पे ये वाला लिक्विडिटी के लिए जाना चाहिए था मार्केट को, ठीक है, इस लिक्विडिटी के लिए जाना चाहिए था। लेकिन जब नहीं गया, अगर मैं उसके बाद थोड़ा सा पहले जूम इन करता हूँ फिर जूम आउट करूँगा, जूम इन करके दूँगा, तो अब एक 4 आवर टाइम फ्रेम पे एक फेयर वैल्यू गैप है, ये देखो 4 आवर टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप है। अब मार्केट कहाँ पे है, इस फेयर वैल्यू गैप की लगभग 50%, उसको आया भी नहीं है। तो अगर मार्केट यहाँ से भी जाए ना, देन इट्स क्लियरली मेरी एनालिसिस सही था, जो मैंने सुबह किया था कि यहाँ से मार्केट ड्रॉ लिक्विडिटी की तरफ जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा एग्जीक्यूशन गलत है, मेरा एंट्री गलत है,
ये इस चीज़ से साबित होएगा। लेकिन इस फेयर वैल्यू के 4 आवर टाइम फ्रेम में दिक्कत क्या करता है, एक हालांकि रूल वही है कि जो फर्स्ट कैंडल का जो हाई है और थर्ड कैंडल का जो लो है उसके बीच में गैप है तो वो फेयर वैल्यू। लेकिन मेरे को ना मैंने ओवर टाइम मैंने रियलाइज़ किया जब फेयर वैल्यू का इस तरीके से हो ना, जहाँ पे फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे सेकंड कैंडल आ जाता है तो वो यूजुअली इतना स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप होता है नहीं। तो इसलिए मैं अभी इस पर कोई घुसूंगा नहीं, क्योंकि मैं फिर भी रिस्क लेता, पता है अगर यहाँ पे ये चीज़ है फिर भी मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाता, मैं देखता इस 50% के आजू बाजू से रिजेक्शन कैंडल दे तो मैं घुस जाता, लगभग यहाँ पे मैं एसएल डाल के मैं घुस जाता। लेकिन अभी मैं नहीं घुसूंगा, क्योंकि एक तो एसएल हिट हो गया, अब वो फेयर वैल्यू गैप में मेरे को स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा। बट इवेंचुअली अगर ये जाता है यहाँ से ऊपर तो कहीं ना कहीं इतना रहेगा कि एनालिसिस सही था, और अगर यहाँ से नीचे जाता है तो कहीं ना कहीं मेरी एनालिसिस ही गलत था सुबह, ठीक है। या तो कभी कभार क्या रहता है कि आपका एनालिसिस सही भी होता है लेकिन एवरी ट्रेड विल नॉट कम इन योर फेवर, तो वो ही होता है, वो पार्ट ऑफ द गेम है। कुछ सेटअप है, आउट ट्रेड करो आगे बढ़ो, आउट ट्रेड करो आगे बढ़ो, ऑलवेज थिंक अबाउट द नेक्स्ट ट्रेड, चाहे वो लास्ट वाला मतलब इट्स अबाउट द प्रोसेस, चाहे बीच बीच में कुछ ट्रेड हिट एसएल हिट करे या टारगेट हिट करे, तो ये सारी चीज़ें हैं जो माइंडसेट के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो इतना ही है इसमें, इस वाले को मैं फिर से अभी कितना 142 हो रहा है मैं अभी भी कुछ और देख नहीं रहा हूँ, ठीक है। मैं माइक्रोज अभी नहीं जा रहा हूँ, मेरे को कुछ खास उतना अभी कहीं पे भी मोमेंटम लग नहीं रहा हो रहा है, ठीक है। सारे देखोगे ना तो वैसे का वैसा ही है, और नए बहुत सारे जो नए एसेट्स हैं उस नए एसेट्स पे मेरे को रिस्क लेने पे मन करता है नहीं, जब तक मैं एक बार थोड़ा बैक टेस्ट करके पहले थोड़ा सा वो ग्रिस्प जब तक ना ले लूँ कि वो कैसे काम करता है, दिन के किस टाइम पे वो एक्चुअली में मोमेंटम देता है, कब ट्रैप करता है, तो ये सारी चीज़ें मैं जब तक ना देख लूँ तब तक उतना मेरे को कॉन्फिडेंस आता है नहीं। तो वही है, अब मैं थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करूँगा बैठ के यार, बीच में अगर कुछ और लगेगा तो मैं दोबारा रिकॉर्डिंग ऑन करूँगा। तब तक ये वाला ट्रेड चल रहा है, ये चलने देते हैं, ये कितना फेवर में आता है या नहीं आता है वो वक्त बताएगा ठीक है। ओके सो गाइज दिस इज़ टाइम इज़ नाउ ऑलमोस्ट 6 PM, 6 बजने वाला है, ठीक है। और मैं अभी बैक टेस्ट कर रहा था गोल्ड के ऊपर, बैक टेस्ट में तो फिलहाल मैं प्रॉफिट में था ही, ये वाला यहाँ तक हो गया था, फिर मैंने उसको टेस्ट को कैंसिल कर दिया क्योंकि ये फिर लाइव मार्केट में हो ही रहा है, इसको लेके मेरे को बहुत देर बैठना पड़ेगा। तो जितने मैंने ऑलमोस्ट 31 जैन से मैंने बैक टेस्ट करा है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें अगर मैं बताऊंगा ना बैक टेस्ट में और जो अभी जो पोजीशन था वो भी बताऊंगा, ये अभी भी चल ही रहा है वो पोजीशन जो हमने सुबह लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रॉफिट था, यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे मैंने एक अर्ली एग्जिट, जैसे मैंने कहा था कल मैंने येन पे बैक टेस्ट किया था, कल नहीं परसों को किया था, तो मैंने ऑलमोस्ट 3 अर्ली एग्जिट किया था, तीनों प्रॉफिट में गया। लेकिन प्राइस स्ट्रक्चर के हिसाब से अर्ली एग्जिट करना भी पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने अर्ली एग्जिट करा था बैक टेस्ट में, तो ये यहाँ पे मैंने प्रॉफिट में निकला। ये देखो एसएल के लिए गया, क्योंकि शार्प एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रहा था मार्केट में, नीचे से मार्केट गया था, आया था, फिर गया, तो ये कहीं ना कहीं ट्रेंड कंटिन्यूएशन में जा रहा था, तो मैं क्यों बेकार में अपना एसएल दूँ, तो इसलिए मैं इधर से निकल गया था। उसके बाद कुछ चीज़ें और बताऊँ तो यहाँ पे देखो कितना, मतलब वही है कि अगर व्हेन यू आर बैक टेस्टिंग यू डोंट गेट टू इन्वॉल्व दैट मच इमोशन, तो वो तो बात सही है। बट वही है कि मैं बहुत प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ा बैक टेस्टिंग में भी अब उस लॉजिक के साथ बैठता हूँ कि जहाँ पे थोड़ा बहुत मेरा इमोशन भी गेम में रहे। एंड और इसके पीछे क्यों, अगर मैं इफ़ आई गिव एन एग्जांपल, अब कोई भी क्रिकेटर को देखते हो, ठीक है, अब वो लोग जब प्रैक्टिस सेशन के लिए जाते हैं, व्हेन दे गो फॉर अ प्रैक्टिस सेशन, लेट्स से ही इज़ अ बैट्समैन एंड ही गोज़ फॉर अ प्रैक्टिस सेशन। अब वही अगर कि वो बंदा अगर ये सोचे कि ये तो कोई लाइव मैच है नहीं, मैं कैसे भी करके अपना बैट घुमा दूंगा, अगर जहाँ पे भी इधर उधर बॉल गिरेगा तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, देन वही होगा। अगर वो वैसे प्रैक्टिस सेशन कर भी लेगा, हालांकि वहाँ पे कोचेस रहते हैं, यहाँ पे हम जब ट्रेड करते हैं कोई कोच रहता है नहीं, बट वही है कि अगर वो उस तरीके से प्रैक्टिस सेशन को कर लेगा, फिर जब कल को लाइव मैच में जब जाएगा तो देन वो तो फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बाद कल मैंने प्रैक्टिस सेशन में तो जैसे तैसे बल्ला घुमा दिया था, आज तो मुझे कहीं ना कहीं सही से खेलना पड़ेगा, तो वो कॉन्फिडेंस आएगा नहीं। और वो मेरे साथ भी होता है, जब मैं बैक टेस्टिंग करता था, एक तो ट्रेडिंग व्यू का बैक टेस्टिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट, क्योंकि यहाँ पे वो मेंबर से मैं कहता प्रॉपर लाइव बार पे आप जाते हो, फिर आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो, देन देयर इज़ अ लॉट यू कैन डू विद इट। बट वही है कि मैं पहले ट्रेडिंग व्यू था नहीं, तो मैं किसी और पे किसी जगह पे बैक टेस्ट करता था, वो इतना स्मूथ था नहीं, फिर मैं क्या करता था कुछ देर कैसे भी कर लेता था, वहाँ पर मेरे को उतना कुछ उस टाइम पर चीज़ें ड्रॉ करने को नहीं मिलता था, ठीक है, तो मैं कर लेता था उतना। फिर जब लाइव मार्केट में आता था, फिर मैं रियलाइज़ करता था कि नो मैन दिस इज़ नॉट राइट, मेरे को बैक टेस्ट भी उसी लेवल पे करना पड़ेगा जहाँ जिस लेवल पे मैं लाइव मार्केट में बैठता हूँ। ऑफकोर्स यहाँ पे उतना आपका इमोशन, क्योंकि जब ड्रॉ हो रहा है, जब नीचे जा रहा है, प्राइस आपके अगेंस्ट पे जा रहा है, तो इतना इमोशन आएगा नहीं, बट एटलीस्ट यू गॉट टू गिव योर बेस्ट। तो यहाँ पे मेरे को बहुत ही अजीब सा फील हुआ इस वाले ट्रेड पे, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं बहुत देर घूमने के बाद आया था, मेरा टारगेट हिट करने के बाद मार्केट ऊपर गया,
एंड देन बूम करके टारगेट है। तो अगर मैं कहीं ना कहीं इधर निकल जाता और मैं देखता बाद में यहाँ पे आया है तो बहुत बुरा लगता, ठीक है, तब फिर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि फिर पेशेंस वाली गेम है। तो ये चीज़ें भी समझाता है कि यहाँ पे कैसे आपको पेशेंस के साथ बैठे रहना है, ठीक है। तो ये एक मेरा लर्निंग था इस बैक टेस्टिंग में। फिर छोटे छोटे ट्रेड में कैप्चर करता गया, फिर देखो लॉस, फिर आया लॉस, एंड देन एक और लर्निंग क्या जगह है यहाँ पे देखो ये ट्रेड मेरा बहुत बढ़िया प्रॉफिट में रहा। यहाँ पे सिंपली मैंने लिया था क्योंकि यहाँ पे एक बेयर इस फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट इस लिक्विडिटी जोन की तरफ जा सकता है, तो मैंने इधर बेचा था, ठीक है। अच्छा खासा ट्रेंड के साथ गया, लेकिन उसके बाद मेरा गलती क्या हुआ, देखो मैंने ट्रेंड के अगेंस्ट पे जाने की कोशिश की, क्योंकि मुझे लगा चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। मार्केट यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट यहाँ ये वाला कैंडल देखो, एक सेकंड रुको, मैं अगर ना इसको जूम करूँ तो नहीं अंडरस्टैंड, ये वाला कैंडल देखो, मार्केट यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था, ये वाला तो चलो मेरा तो क्लियरली मिस्टेक था, मेरे को लगा चेंज ऑफ स्ट्रक्चर पकड़ हुआ है नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था कि मार्केट यहाँ पे क्लियरली एक फेयर वैल्यू गैप में है, वहाँ से एक बार रिजेक्शन दे चुका है। हालांकि रूल्स है, ठीक है, अगर एक फेयर वैल्यू गैप पे एक बार प्राइस टच हो जाए तो सेकंड बार उसको हम काउंट नहीं कर सकते। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या सोचा कि वापस से जब आया मार्केट, ये वाला कैंडल ने मेरे को लालच दिया कि ये अच्छा खासा रिजेक्शन कैंडल है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर थोड़ा सा ऊपर के लिए रैली करे, लेकिन कहीं ना कहीं हुआ नहीं, तुरंत फिर सेल हिट हो गया। लेकिन फिर मेरे को मौका मिला कैसे, जैसे इस सारे जो लेवल है ये लोज के नीचे आया मार्केट, इस टाइम पे न्यूज़ व्यूज़ था, मार्केट फिर ऊपर गया, एंड देन मेरे को क्लियरली दिखा कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है नहीं, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, फिर एक फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट उस फेयर वैल्यू गैप में है, एंड बूम। तो मैंने एसएल भी बहुत ज़्यादा किया है। मेरा लर्निंग यही है इस वीडियो में कि मैंने ना मिनिमम जो मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो किया है वो 1:2 तो मिनिमम है, एवरेज 3 तक, मैंने 3 तक गया, एवरेज 2.5 पकड़ के चलो, 1:2 तो मिनिमम है, एवरेज 2.5 मैंने रिस्टोर किया। तो क्या हुआ कि मेरे एसएल्स गए हैं, लेकिन ये देखो फिर एक एसएल गया यहाँ पे, छोटा सा मेरे को लगा था कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, तो फिर यहाँ से मार्केट आएगा रिटेस्ट करके, फिर इस थोड़ा सा ही जगह बचा था तो वो ड्रॉ एंड लिक्विडिटी की तरफ जाएगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो एसएल मेरा हिट हुआ जस्ट बिकॉज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सही है, तो कहीं ना कहीं ये प्ले आउट हुआ। फिर इतना बड़ा और ये मैंने एक चीज़ देखा कि देखो इवेंचुअली पैसा तो बन ही जाता है, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो पैसा तो बन ही जाता है, लेकिन मतलब बहुत सारे ट्रेंड भी आपको मिस होगा, तो आपको पकड़ना है कि आपको कैसे ट्रेड चाहिए। देखो ऐसे इतना बड़ा जो ट्रेंड है ये मेरे हाथ से मिस हुआ, इतना बड़ा जो ट्रेंड है ये मेरे हाथ से मिस होगा, बट आई वॉज ओके विथ इट एज लॉन्ग एज आई एम एबल टू कैप्चर ट्रेड। मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से सही बैठ रहा है ट्रेड, मैं प्रॉफिट में हूँ, मेरे को चलेगा, ठीक है। क्योंकि दो चीज़ें हैं, एक तो ये देखो बहुत बड़ा ट्रेंड मेरा से मिस हुआ, ये भी मैंने नोटिस किया है लाइव बैक टेस्टिंग के दौरान। बट मुझे पता है कि इतना बड़ा ट्रेंड मैं कैप्चर नहीं कर पाता, ठीक है। अगर मैं बैठ जाता भी ना तो मतलब मैं कर लेता कैप्चर, लेकिन फिर मेरे को सेटअप में आना चाहिए, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट द ट्रेंड, इट्स अबाउट माई सेटअप। यहाँ पे मेरा सेटअप बना नहीं, इसलिए मैं गया नहीं। जैसे ये बहुत छोटा नहीं है जो मैंने ये कैप्चर करा, ये जो मैंने कैप्चर करा ना ये बहुत छोटा है नहीं, लेकिन यहाँ पे मेरा सेटअप है, इसलिए मैं इसको कैप्चर कर पाया। तो मेरा भैया सेटअप आएगा तो मैं कैप्चर कर लूँगा, थोड़ा करके एंट्री करूँगा, मतलब यहाँ पे कहीं पे एंट्री किया, फर्स्ट टारगेट पे, सेकंड टारगेट पे, और एसएल भी ट्रेल करके मैं यहाँ तक होल्ड कर लूँगा। सो ये मैंने एक बैक टेस्ट कर रहा था, तो सोचा कि ग्लिम्स भी दे दूँ मेरी बैक टेस्टिंग का आगे और भी। अब चलते हैं, बाप रे बहुत ड्राइंग हो गया। अच्छा अब इसको मैं कैंसिल, अब चलते हैं अपने ट्रेड के ऊपर, ठीक है। ये ट्रेड अभी सीटीसी पे अभी भी घूम ही जा रहा है, लेकिन ये सीटीसी पे था नहीं। मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी देर पहले जब मैं बैक टेस्ट कर रहा था, मार्केट मेरे अभी अगेंस्ट पे जाएगा लग ही रहा था, तब अच्छा खासा ये ट्रेड मेरा प्रॉफिट में था। इस पोजीशन पे ऑलमोस्ट इस पोजीशन पे मेरा प्रॉफिट था 250 के आसपास, $250 पे मैं प्रॉफिट में था। तब मैं बैक टेस्ट कर रहा था, ठीक है, तब मैं बैक टेस्ट कर रहा था, $250 के प्रॉफिट में ये वाला ट्रेड था। लेकिन मुझे भी लग ही रहा था कि ये फिर भी डुबाएगा मेरे को, क्योंकि एक होता है ना कि एशियन मार्केट में ये इसने करा है एक्यूमुलेशन, फिर थोड़ा सा लंदन ख़त्म होता तो इसने कर दिया मैनिपुलेशन, अब ये करेगा डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं नहीं निकलूँगा और बहुत ही एक ही जगह पे घूमे जा रहा है। एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ, जो येन पे हमारा एसएल हिट हुआ, ये देखो एसएल हिट होने के बाद ये क्या जा भी रहा है ऊपर। इस दौरान मैंने एक चीज़ देखा था कि कहीं ना कहीं ये भी एक बुलिश फ्लैग का पोलन फ्लैग वाला पैटर्न है, ठीक है। तो ये मेरे को नोटिस किया था, मैंने इस टाइम पे शायद रिकॉर्ड भी किया था ना कि ये जो 50% ये यहाँ पे फेयर वैल्यू का इसका 50% के ऊपर से अगर रिजेक्शन दे रहा है तो कहीं ना कहीं मोमेंटम तो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन क्योंकि एक ही जगह पे मैंने ऑलरेडी एसएल दे दिया, दोबारा मैं इधर एंट्री करूँगा नहीं। ऊपर से आज के दिन में एक तो मंडे ही है, पूरा हफ्ता बाकी है, ऊपर से छुट्टी का दिन है, तो उतना ज़्यादा
वॉल्यूम भी आएगा नहीं, एंड एनी हाउ मेरे को मार्केट क्लोज होने से पहले सारे ट्रेड बंद करना होगा। दैट्स द रूल ऑफ टॉप स्टे, यू कांट होल्ड योर ट्रेड फॉर मोर देन अ डे। जब उनका मार्केट जो सेंट्रल टाइम होता है उनके मार्केट के हिसाब से जो क्लोजिंग रहता है उसके बेसिस पे। तो इसलिए मैंने सोचा था इवनिंग को मैं बैठूंगा नहीं, लेकिन थोड़ी देर पहले मेरे को एक नया सर्कुलर मिला, जिस सर्कुलर पर क्लियरली मेंशन है कि कब तक मैं अपने ट्रेड को होल्ड कर पाऊँगा। एंड वहाँ पर लिखा है कि सेंट्रल टाइम के दौरान 12 बजे से पहले मेरे को दोपहर के 12 बजे से पहले, उनके दोपहर के 12 बजे से पहले मेरे को ट्रेड क्लोज करना पड़ेगा, टू बी अप्रॉक्सिमेटली 11:45 AM। तो फिर मैंने सोचा कि यार 11:45 मतलब तो बहुत टाइम है। 11 अगर मैं अपने हिसाब से IST में कन्वर्ट करूँ तो कहीं ना कहीं अभी भी मेरे पास 4-5 घंटा है जो मैं आराम से ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, कम से कम 10 बजे तक तो मैं बैठ के ट्रेड कर सकता हूँ। तो मैंने वो चीज़ कैलकुलेट नहीं कर सका। तो लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने देखा, मैंने पहले भी ये चीज़ नोटिस किया कि जब ऐसे ब्रोकर क्या करता है, थोड़ी देर के लिए रहता है मार्केट, लेकिन जिस दिन इक्विटी मार्केट का छुट्टी रहता है उस दिन मोस्टली आपका उतना वॉल्यूम आता नहीं है मार्केट में। आप क्रिप्टो पे कर लो, थोड़ा बहुत गोल्ड पे कर सकते हो, बट इंडाइसिस पे हो गया, जैसे S&P 500 हो गया या US 100 हो गया, देन अपना ये फॉरेक्स पे हो गया, पाउंड या यूरो, यहाँ पे इतना ज़्यादा मोमेंटम अब आता है नहीं। तो ठीक है, अब मैं ज़्यादा अब इस वीडियो को भी मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं करता हूँ। ठीक है, ये 10 मिनट बस इसी के लिए है कि मेरा जो करंट ट्रेड है ये कहाँ पे चल रहा है। ये फिर से थोड़ा प्रॉफिट में आने लगा, लेकिन अच्छा खासा प्रॉफिट में चल रहा था, जो कि अब कस्ट टू कस्ट आ गया है। मे बी ये रिवर्सल दे देगा, बट ठीक है, जो भी रहेगा मैं दोबारा ऑन करके आपको बताऊँगा। ओके गाइस, सो एक और ट्रेड पे मैंने एंटर करा है अभी, और ये कोई बैक टेस्ट नहीं है, प्रॉपर जो हमारा जो प्रैक्टिस सेशन है उसके अंदर ये ट्रेड चल रहा है। लेट मी शो यू। तो यहाँ पे 2 ट्रेड चल रहा है, एक जस्ट मैंने शॉर्ट करा, एक लॉन्ग चल रहा है। ये तो सुबह ऑलमोस्ट शायद 9 बजे मैंने ये ट्रेड लिया था, रात के 9 बजे, सो ऑलमोस्ट 12 आवर्स होने वाला ये ट्रेड अभी भी चल रहा है। और उसके साथ साथ ऊपर एक अभी नैस्डैक पे मैंने शॉर्ट किया है। मुझे पता है कि आज उनके वहाँ पे इतना मतलब हॉलीडे वाला सीज़न है, प्रेसिडेंसी ऑनर के लिए है, जॉर्ज वाशिंगटन के शायद बर्थडे के लिए ये दिन लिया गया था, पालन किया गया था, फिर अभी वो प्रेसिडेंसी रूल के अंदर आ जाता है। सो हाउएवर, तो ये है कि मैंने ये ट्रेड क्यों लिया है, वो उसके पीछे का रीज़न सिंपल है। यहाँ पे एक मेरे को बेसिक प्राइस एक्शन के ऊपर मैंने ये ट्रेड लिया है। वहाँ पे मैंने एक फेयर वैल्यू गैप भी देखा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 15 मिनट पे देखो आपको एक फेयर वैल्यू गैप मिलेगा। अगर आप 5 मिनट पे जाओगे तो आपको एक फेयर वैल्यू गैप मिलेगा। तो कहीं ना कहीं 15-5 दोनों मिनट में मेरे को फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है। ऊपर से यहाँ पे मार्केट लोअर ट्रेंड पे है, यहाँ पे कहीं ना कहीं इस सपोर्ट जोन पकड़ के चलो। यहाँ तक हो सकता है मार्केट एक बार ही आए। मैं सोचा था कि यहाँ तक मैं वेट करूँगा एंट्री के लिए, लेकिन मुझे लगा कभी कभार मार्केट ओपन होने के बाद ना उस फ्लो में नीचे चला जाता है, तो फिर मैंने ज़्यादा इसलिए वेट नहीं करा। ठीक है, यहाँ पे जो भी बुलिस फेयर वैल्यू का अब तो सारे चीज़ें इन्वर्स हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। मैंने खोलते ही बहुत देर तक इंतज़ार करा था, जब ये कैंडल गया फिर उसके बाद मेरे को लगा कि फॉलो ऑन पे चला जाएगा, मेरे को शायद एंट्री नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बाद देखा मार्केट थोड़ा सा कॉन्सोलिडेट कर रहा है, जिस चीज़ की ही एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि आज हॉलीडे है। बट मेरे को ये प्राइस एक्शन पे रिस्क लेना था, यही चीज़ें। ये देखो यहाँ पे भी मैं बैक टेस्ट कर रहा था, कुछ लॉस हिट कुछ प्रॉफिट हिट, लेकिन मैं वही चीज़ देख रहा था जहाँ पे लॉस हिट हो रहा है वहाँ पे 12 पॉइंट, तो जहाँ पे टारगेट हिट हो रहा है वहाँ पे 45 पॉइंट, तो मैं इस चीज़ से सेटिस्फाइड था। तो यहाँ पे भी मैं बैक टेस्ट का ही काम कर रहा था। ठीक है, तो वही आज पूरा दिन कंटिन्यू होएगा, क्योंकि मेरे को एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे दिखा, तो इसीलिए मैंने घुसा। और मुझे लगा कि ये फिर से ये वाला मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ एज़ प्रॉमिस। दिन में जो भी रहेगा आज, तो हालांकि मैंने आज एक बैक टेस्ट जो करा था वो भी मैंने बताया आप लोगों को मैं किस तरीके से कर रहा था। बैक टेस्ट क्या मेरा रिस्क मैनेजमेंट, लाइक रिस्क टू रेशियो एंड विन रेट, दीज आर माई थिंग्स जो मैं देख रहा था बैक टेस्टिंग में। और ऑफकोर्स वही है आपका जो सेटअप है, उस सेटअप को प्रैक्टिस करते ही रहना है। तो ये वाला ट्रेड भी मैं आप लोग को अपडेट दूंगा। ठीक है, बैक टेस्ट ही मोस्टली चलेगा आज, बाकी एक आधी ट्रेड मेरे को शायद मोस्ट प्रॉब्ली ये मेरा लास्ट ट्रेड ही होएगा। मैं ज़्यादा आज ट्रेड नहीं करना चाहता, प्रैक्टिस सेशन को भी एक दिन में नहीं उड़ा देना है। तो देखते हैं कैसा रहेगा, मैं इसको फिर से ऑन करके बताऊँगा। तब तक मैं वापस बैक टेस्टिंग पर लग जाता हूँ। मिलते हैं। सो नाउ इट्स ऑलमोस्ट 10 PM एंड ये वाला ट्रेड जो मैंने सुबह 9 बजे लिया था, तो ऑलमोस्ट 13 घंटा हो रहा है। ये वाला ट्रेड जिसमें मेरे को सबसे कम कन्विक्सन था ना, दिस इज़ वर्किंग फॉर मी। ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट में जा रहा है। अभी $300 में अप हूँ यहाँ इसमें, जहाँ मैंने 149 के नीचे आ गया था, वापस मैंने 149 200 पे जा रहा हूँ। अब जाहिर सी बात है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा एसएल अब धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। मेरा अभी यहाँ पे एसएल आ जाएगा। अब यहाँ पे एसएल आने के पीछे का रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्या हुआ, यानी मॉडिफाई कैन नॉट फाइंड TV ओनर विद ID। ओके, ये मॉडिफाई नहीं होएगा, तो फिर मेरे को इसमें अर्ली एग्ज़िट ही करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, पार्शियल क्लोज़ करते हैं। पार्शियल क्लोज़ भी नहीं होगा, ओके। क्योंकि अब मेरे पास 1-1.5 घंटा ही है। ठीक है,
मेरे पास 1-1.5 घंटा ही है, क्योंकि आज वहाँ पे अर्ली तो मेरा जो जो स्केड्यूल मिला था नया, जो कि आज वहाँ पे अर्ली क्लोज़ होएगा, तो उस हिसाब से मेरे को निकलना पड़ेगा, ठीक है। मार्केट काफ़ी देर मैंने पहले ही घुसा था ना, 7, 8, 9, 9:30 इस जगह पे मैंने घुसा था, ठीक है। तो मैं अभी वही था, मैं अभी यहाँ पे मैं अपना एसएल ट्रेल करके होल्ड कर लेता, क्योंकि मैं ज़्यादा देर अभी इसमें होल्ड नहीं कर पाऊँगा, बट इसमें अच्छा खासा एक प्रॉफिट आ रहा है। आई थिंक मैं इसमें अब एग्ज़िट कर दूँगा। अगर इसमें एग्ज़िट कर दिया तो फिर यहीं पे वीडियो को भी क्लोज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा खासा आ रहा है। इस पॉइंट ऑफ स्ट्रक्चर पे वापस से रिजेक्शन आ सकता है, यहाँ से इतने ऊपर से नहीं, इस जगह से वापस से रिजेक्शन आ सकता है। मैं इसमें ना ही पार्शियल एग्जिट कर सकता, ना ही कुछ। तो मैं अभी के लिए इसमें निकाल देता हूँ। आई नीड टू सी कि व्हाट्स गोइंग ऑन, आई कांट चेंज एनीथिंग ना। मैं पार्शियल क्लोज नहीं कर सकता और ना ही मैं स्टॉप लॉस मॉडिफाई कर सकता, तो वो देखना पड़ेगा मैं क्यों नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं मैंने ये अकाउंट स्टार्ट किया था 149513, ये इसमें था, क्योंकि 500 रुपये का मैं ऑलरेडी लॉस कर रहा था फ्राइडे को। ये मैंने जब कल वीडियो शूट किया था, इंट्रो वीडियो जो था, वहाँ पे था कि 500 से, तो मेरे पास 4000 का ही था, कि ठीक है, क्योंकि 4500 का टोटल मैक्सिमम एसएल था इस प्रैक्टिस वाले सेशन पे, मतलब इस अकाउंट पे। तो वहाँ पे मेरे पास अगर 500 डाउन हो तो 4000 का ही था, जिसके बदले में मेरे को 9000 का टारगेट हिट करना था। तो वहाँ पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मैं आज के दिन में ज़्यादा नहीं, ऑलमोस्ट मैं डाउन हुआ हूँ। 250 के आसपास ही पकड़ के चलता है, ठीक है, 250 के आसपास पकड़ के चलते हैं, इतना ही डाउन हो, क्योंकि ये वाला ट्रेड मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट बना, 149 के मैं नीचे आ गया था। अच्छा, इस बीच में एक और ट्रेड का अगर मैं अपडेट दूँ, जो नास्डैक में था, कौन सा था नास्डैक में, मैंने माइक्रो लिया था शायद अच्छा, ओह, मैंने माइक्रो नहीं लिया था, डायरेक्ट इस पे लिया था। ऑल राइट, मेरे को माइक्रो रोल लेना चाहिए था। अच्छा नहीं, प्रैक्टिस पे कर सकते हैं कि 1.5 लाख का अकाउंट है। अच्छा, हाउएवर, तो ये वाला ट्रेड भी मेरा ऐसे हिट हुआ था, ठीक है। इस वाले ट्रेड में जो मार्केट ओपन होते नीचे गया था, उसके बाद बैक टू बैक ऊपर चलता गया, और अनफॉर्चुनेटली मेरा ऐसे हिट कर दिया। राइट नाउ मे बी ट्राइंग टू ब्रेक दिस ट्रेंड लाइन। मैं ट्रेंड लाइन ब्रेक पे ट्रेड करता हूँ नहीं, ठीक है। तो इस बार मैं कुछ, और आज मैं कुछ लूँगा ही नहीं, ऑफकोर्स अभी भी मेरे पास हाथ में वक्त है। मैं बैक टेस्ट करूँगा अगले 1.5-2 घंटे, डिनर करूँगा, देन बैक टेस्ट करूँगा 1.5-2 घंटे, 2.5 घंटे, देन मैं भी सो जाऊँगा। तो 3 ट्रेड किए थे गाइस, एक ट्रेड, दोनों ट्रेड में ऐसे हिट हुआ, एक ट्रेड प्रॉफिटेबल रहा। ऑफकोर्स उस ट्रेड में मेरे को अर्ली एग्जिट करना पड़ा। देयर आर फ्यू रीजंस। वन, मैं पार्शियल क्लोज नहीं कर सकता था। लेट्स गो टू दैट ट्रेड एंड लेट्स डिस्कस समथिंग, कि इस ट्रेड में दिक्कत क्या हो गया था, कि मैं अच्छा खासा प्रॉफिट में था। 5 वेट था मैं, ताकि मैं थोड़ा सा हाँ, ये वाला ट्रेड जो मेरे को पार्शियली क्लोज करना पड़ा, मैं अच्छा खासा प्रॉफिट में था इस ट्रेड में। मैं पार्शियल क्लोज कर सकता, सॉरी, मैं अर्ली एग्जिट करना पड़ा। मैं पार्शियल क्लोज कर सकता था और बाकी का मैं 11 बजे तक का होल्ड करता भी, क्योंकि एनी हाउ मेरे को तब तक एग्जिट कर देना था। दैट्स द रूल्स, तो वो फॉलो करके प्रैक्टिस करना है, राइट। सो मेरे को एग्जिट करना ही था, मेरे हाथ में ये वाला ऑप्शन था नहीं, ठीक है। बाकी और एंड अगर बहुत ही फुलिश आइडिया हो, अगर मैं यहाँ पे एसएल भी नहीं मूव कर पाऊँगा एंड वहाँ से अगर गिरता गया, तो फिर इतने अच्छे ट्रेड में एसएल लेना, तो अगर मैं सीटीसी भी मैं डाल सकता था, भले ही पार्शियली एग्जिट मैं ना कर पाऊँ। इफ़ आई कैन प्लेस माई एसएल ऑन सीटीसी, फिर भी मैं होल्ड कर लेता एक और घंटा, बट वो भी नहीं हुआ, तो इसलिए मेरे को वहाँ से निकलना पड़ेगा। सो द रेशियो फॉर टुडे इज़ 2:1, 2 लॉस के अगेंस्ट में 1 प्रॉफिट, विच इज़ बैड, बट नॉट दैट बैड। कह सकते हैं कि 3 में से पूरा ही गया। देर आर विन रेट आ रहा है ऑलमोस्ट 33.33%, राइट। तो नॉट समथिंग दैट आई वॉज होपिंग कि पहले ही दिन में प्रैक्टिस सेशन में ऐसा हो, मैं ये नहीं होप कर रहा था ऑफकोर्स, बट ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मेरे को सीखना है। एंड दिस वॉज इट गाइस, इस पूरे, आई डोंट नो, वीडियो अभी मैं एडिट करने बैठूंगा डिनर के बाद तो कितना लंबा होएगा, बट मेरा पूरा दिन में ही था। 3 प्रैक्टिस ट्रेड करा, एंड देर आर 4 to 5 सेशन ऑफ बैक टेस्टिंग के ऊपर ही आज मैंने ज़्यादा जोर डाला था। तो अगर कुछ भी आपको, ये मेरा डे 1 वाला डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। मैं रोज़ मेरा दिन का वही जो रहेगा वही मैं रखूँगा। एनीथिंग, वी आर वेलकम। अगर कोई भी आता है कमेंट सेक्शन में, अगर बातचीत करता है रिलेटेड टू दिस टॉपिक, ऑफकोर्स मज़ा आएगा बात करने में। बाकी मैं आप लोगों से मिलता हूँ कल, एंड तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट।